साथ रिया चक्रवर्ती पर सनसनीखेज सवाल उठ रहे हैं। जवाब हर कोई जानना चाहता है, लेकिन रिया चक्रवर्ती कहां है ये किसी को नहीं पता। वीडियो सामने आ रहे हैं, सफाई आ रही है, लेकिन रिया खुद सामने नहीं आ रही। बिहार पुलिस भी रिया का बयान दर्ज करना चाहती है, लेकिन रिया की लुका छिपी का खेल खत्म नहीं हो रहा। ऐसे में इंडिया टीवी रिपोर्टर्स भी मुंबई के अलग अलग ठिकानों पर रिया चक्रवर्ती की तलाश में निकले, रिया का रहस्य जानने के लिए। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers, as the matter is sub judice. Satyamir Jayate. The truth shall prevail. 28 जुलाई को सुशांत केस में एफआईआर दर्ज होने के बाद रिया चक्रवर्ती की यह पहली और आखिरी झलक देखी थी किसी ने, जब ठीक 3 दिन बाद 31 जुलाई को आंखों में आंसुओं के साथ हाथ जोड़ते हुए रिया ने कहा था, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। The truth shall prevail. इसके बाद से रिया चक्रवर्ती कहां है, किसके साथ है, क्या कर रही है, किसी को नहीं पता। हैरानी की बात यह है कि बिहार पुलिस को भी रिया की तलाश है। वो बहुत से सवालों के जवाब जानना चाहती है, बहुत कुछ समझना चाहती है, सुशांत से जुड़े कई राज पूछना चाहती है, लेकिन जिस वक्त रिया को पुलिस की जांच में सहयोग करना चाहिए, उस वक्त वो गायब हो गई है। 40 दिन का वक्त गुजर चुका था मुंबई पुलिस की जांच में, लेकिन इस पूरे मामले में उस समय सबसे बड़ा ट्विस्ट आया जब पटना में सुशांत के पिता ने एक एफआईआर दर्ज कराई। चौंकाने वाली बात यह थी कि जिस रिया चक्रवर्ती को अब तक सुशांत का सबसे बड़ा हमदर्द बताया जा रहा था, उसी रिया को इस एफआईआर में सबसे बड़ा विलन बताया गया, और तभी से ही रिया लगातार सवालों के चक्रव्यूह में है। बिहार पुलिस रिया की तलाश कर रही है, लेकिन रिया है कहां? इसी सवाल के साथ इंडिया टीवी रिपोर्टर्स ने रिया चक्रवर्ती की तलाश शुरू की। सबसे पहले हमारे संवाददाता राजीव सिंह सांता क्रूज की उस प्राइम रोज बिल्डिंग में पहुंचे जहां रिया अपने परिवार के साथ रहती थी। जब हमने पूछताछ की तो पता चला कि पिछले बुधवार यानी एफआईआर दर्ज होने के ठीक अगले दिन रिया अपने पूरे परिवार के साथ कार से कहीं निकल गई। रिया साथ में अपना काफी सामान भी ले गई थी। उसके बाद रिया या उनके घर का कोई भी मेंबर वापस नहीं लौटा है। घर में ताला बंद है। आप यहाँ पर नाइट में है ना, तो ये रिया मैडम का यही रहती है? यही रहता है, बाहर गए। कितने दिन से बाहर? 4 दिन। 4 दिन से कहाँ गई? 4 दिन में कभी आई कि नहीं आई? अभी नहीं आया। 4 दिन से आई ही नहीं। कहाँ गई है, कोई जानकारी नहीं? उनके घर में कोई और है? कोई नहीं, सब बंद है। थोड़ा सा बाहर आके बात कर सकते? नहीं, बाहर आने का अलाउड नहीं है। अच्छा, बाहर आने को अलाउड नहीं है। उसके साथ कौन? मैं तो अभी मालूम नहीं है, अभी उसका साइड मालूम नहीं है। उसके साथ में कौन देखा था, उसका मम्मी और पापा और भाई। ये मम्मी पापा और भाई घर पर है, बाकी लोग? अभी कोई नहीं है घर पे, साइड बंद है। घर ही बंद है, चारों लोग घर पे नहीं है? नहीं है। कब से गए हैं लोग? हो गया होगा 4-5 दिन हो गया होगा, बाहर गया था। उसके बाद में कुछ मालूम नहीं। लेकर गए? हाँ, गाड़ी लेके गया होगा। यहाँ पर काम करने वाले लोगों से जब इंडिया टीवी ने बात की तो पता ये चला कि बुधवार को रिया चक्रवर्ती परिवार के साथ निकली थी, लेकिन वो अभी तक यहाँ दोबारा लौटकर नहीं आई हैं। फिलहाल वो कहाँ गई ये किसी के पास जानकारी नहीं है। इतना जरूर है, ये बात स्पष्ट रूप से सामने आई कि रिया चक्रवर्ती जब यहाँ से निकली तो काफी कुछ सर सामान के साथ निकली थी, परिवार के साथ निकली थी। जाहिर बात है कि वो जल्द शायद यहाँ पर नहीं आना चाहती हैं अपने घर में, इसी वजह से वो पूरी तैयारी करके निकली हैं। यानी अपने सांता क्रूज वाले इस घर पर रिया 29 जुलाई तक थी। 28 जुलाई को पटना में एफआईआर दर्ज होने के बाद रिया ने अपनी वकील आनंदिनी फर्नांडिस को मिलने के लिए बुलाया था, कानूनी सलाह ली थी। 3 घंटे बाद उनकी वकील यहाँ से चली गई थी और अगले दिन रिया भी अपना सामान बांधकर परिवार के साथ कहीं निकल गई, लेकिन कहां पर ये किसी को नहीं पता। सुशांत के पिता ने जो एफआईआर दर्ज कराई है उसमें ना सिर्फ रिया बल्कि रिया के पिता, रिया की मां और रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती का नाम भी शामिल है। बिहार पुलिस की लिस्ट में ये सारे नाम शामिल हैं जिनसे उन्हें पूछताछ करनी है। इधर बिहार पुलिस की टीम इन्वेस्टिगेशन के लिए मुंबई पहुंची और उधर रिया और रिया का परिवार छूमंतर हो गया।
इससे पहले मुंबई में रिया का दूसरा ठिकाना था बांद्रा में मौजूद माउंट ब्लैंक का वो फ्लैट, जहां वो सुशांत सिंह राजपूत के साथ 8 जून तक थी, जिस घर में सुशांत ने सुसाइड किया। सवाल ये था कहीं रिया यहां तो नहीं है, लेकिन यहां पर भी हमें रिया का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। यहां किसी ने भी रिया को 8 जून के बाद नहीं देखा। अप्रैल 2019 को रिया सुशांत सिंह राजपूत के साथ इसी घर में रहने के लिए आई थी और आखिरी बार रिया को इस घर में 8 जून 2020 को देखा गया था। ये वही दिन है, सुशांत की खुदकुशी से 6 दिन पहले रिया ये घर छोड़कर निकल गई थी। यहाँ के स्टाफ का कहना है कि जितने समय रिया यहाँ इस घर में रहती थी वो पूरा ख्याल रखती थी और इसी दौरान उनके बीच क्या हुआ 8 जून को, किस बात पर झगड़ा हुआ ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन जैसे ही झगड़ा हुआ उसके तुरंत बाद रिया अपना सारा सामान लेकर इस घर से निकल गई। सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी के बाद भी रिया यहाँ पर नहीं आई है और जब सुशांत सिंह राजपूत का अंतिम संस्कार हुआ उसके बाद उनका परिवार यहाँ इस घर में आया था। अंकिता लोखंडे मिलने आई थी लेकिन रिया मिलने नहीं आई थी। सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के बाद रिया को 15 जून को देखा गया था, जब वो कूपर हॉस्पिटल पहुंची थी, जहां सुशांत का पोस्टमार्टम हुआ था। इसके बाद वो विले पार्ले शमशान घाट गई, जहां सुशांत का अंतिम संस्कार हुआ। 18 जून को रिया को आखिरी बार बांद्रा पुलिस स्टेशन में देखा गया, जब वो अपना बयान दर्ज कराने पहुंची थी। उसके बाद उन्होंने 2 दिन पहले 31 जुलाई को अपना वीडियो मैसेज जारी किया था। रिया चक्रवर्ती की तलाश में इसके बाद इंडिया टीवी रिपोर्टर ने उस बांद्रा पुलिस स्टेशन का रुख किया, जहां इस केस की जांच चल रही है। हम बांद्रा पुलिस स्टेशन ये जानने के लिए पहुंचे थे, क्या यहाँ किसी को रिया की कोई जानकारी है, क्या किसी को पता है कि रिया चक्रवर्ती कहाँ है। लेकिन हमें बांद्रा पुलिस स्टेशन के कर्मचारियों से पता चला कि रिया 18 जून को बयान दर्ज करने के बाद यहाँ दोबारा नहीं आई। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के 4 दिन बाद 18 जून को रिया अपने पिता के साथ सुबह 11 बजे इसी बांद्रा पुलिस स्टेशन में बयान दर्ज कराने आई थी। रात करीब 10 बजे तक इस पुलिस स्टेशन में रिया का बयान दर्ज होता रहा और बयान दर्ज करने के बाद जब रिया इन्हीं बांद्रा पुलिस स्टेशन की सीढ़ियों से उतर रही थी, तभी इंडिया टीवी की टीम ने कई बार सवाल पूछे रिया से सुशांत की खुदकुशी को लेकर, लेकिन एक भी सवाल का जवाब रिया ने नहीं दिया। हमारे हर सवाल पर सिर्फ वो हाथ जोड़कर यहाँ से निकल गई और तभी से रिया का पता नहीं है कि वो कहाँ है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद रिया चक्रवर्ती सोशल मीडिया पर उन्हें अपनी कई भावुक पोस्ट के जरिए याद करती रही। 16 जुलाई को तो उन्होंने देश के गृह मंत्री अमित शाह से सुशांत केस की सीबीआई जांच की अपील कर दी थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि रिया का किरदार इस केस में इतनी जल्दी बदलने वाला है। अब इस केस की सबसे बड़ी सस्पेक्ट बन चुकी रिया चक्रवर्ती बिहार पुलिस के रडार से आउट ऑफ रीच है। डीजीपी साहब, रिया चक्रवर्ती कहाँ है? ये आप पता लगा के हमको बताइए, हमें तो अभी नहीं पता, हम तो खोज ही रहे हैं। पूरा देश डिमांड कर रहा है कि सीबीआई जांच, हर तरह आक्रोश है। भाई लोगों में आक्रोश मैं जानता हूँ, आक्रोश तो मेरे अंदर भी है, लेकिन इमोशन से थोड़े इन्वेस्टिगेशन होता है। इमोशन से इन्वेस्टिगेशन नहीं होता, इमोशन से पुलिसिंग नहीं होती। मेरे बेटे की तरह था वो, जानता हूं मैं उसको, इमोशन से थोड़ा ही होता है। रिया चक्रवर्ती पर सुशांत के पिता द्वारा लगाए गए आरोप न सिर्फ बेहद गंभीर है, बल्कि इन आरोपों की लिस्ट भी बहुत लंबी है। रिया पर आरोप न सिर्फ सुशांत के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए निकालने का है, बल्कि ये भी आरोप है कि रिया ने सुशांत पर इतना कंट्रोल कर लिया था कि सुशांत को उनके ही परिवार से धीरे धीरे दूर कर दिया। अब आरोपों के इस घेरे में रिया चक्रवर्ती का पूरा परिवार है, लेकिन इनका सच क्या है ये तभी सामने आएगा जब रिया चक्रवर्ती पुलिस के सामने आएंगी। रिया भले ही सामने नहीं आ रही हैं, लेकिन इस मिस्ट्री के कई राज एक के बाद एक सामने जरूर आ रहे हैं। अगले कुछ मिनटों में ऐसे कई सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जब सुशांत के परिवार ने कहा कि रिया काला जादू करती थी, तो ऐसा लगा जैसे 2020 में कोई मनगढ़ंत सी बातें कर रहा है। दरअसल मुंबई जैसे बड़े शहर में पॉश कॉलोनी में रहने वाले बड़े स्टार के घर कोई तंत्र मंत्र होता होगा, ये बात बहुत आसानी से पच नहीं रही थी। लेकिन सही बात वही बता सकता था जो सुशांत के साथ रिया के साथ उस घर में रहा करता था। आपने पिछले 3-4 दिनों में सुशांत केस से जुड़े जितने नाम सुने हैं वो सब पहली बार कैमरे पर आए हैं। हमारे 10 रिपोर्टर ने
बहुत तसल्ली से एक एक गवाह से आधे आधे घंटे लंबी बातचीत की और उसके बाद ये खास रिपोर्ट तैयार हुई है। इस रिपोर्ट को देखकर आपको अंदाजा लगेगा कि क्या जंतर मंतर, कैसा तंत्र मंत्र होता था और 20 सेकंड का वीडियो बनाने के बाद रिया कहां छू मंतर हो गई। क्या सुसाइड से कुछ घंटे पहले सुशांत के घर पार्टी हुई थी? क्या सुशांत पर रिया काला जादू करती थी? क्या सुशांत वाकई डिप्रेशन में चले गए थे? क्या सुशांत को फांसी के लिए उकसाया गया? क्या सुशांत को दवाओं का ओवरडोज दिया गया? पहली बार आप देखने जा रहे हैं 13 जून की रात से लेकर 14 जून की सुबह की पूरी कहानी, वो सारे किरदार जो उस वक्त सुशांत के घर में मौजूद थे। नीरज, केशव, सिद्धार्थ, दीपेश। पहली बार आप उन लोगों को सुनेंगे जिन्हें रिया के सुशांत की लाइफ में आने से लेकर रिया के घर से जाने तक की सारी जानकारी मालूम है। ये वो लोग हैं जिन्होंने सुशांत को हंसते हुए भी देखा और उन्हें रोते हुए भी देखा है। हमारे मुंबई ब्यूरो के चीफ जयप्रकाश सिंह और एंटरटेनमेंट एडिटर जोयता मित्रा पिछले कई दिनों से उन सभी छोटे बड़े किरदारों से बात करने की कोशिश कर रहे थे। हमारे कई संवाददाताओं ने ऐसे लोगों को ढूंढ निकाला जो सुशांत की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की एक एक डिटेल जानते हैं। चूंकि मामला हाई प्रोफाइल है, इसलिए कुछ लोग तो कैमरे पर आए, लेकिन कुछ लोगों ने सिर्फ फोन पर बात की। सबसे पहले नीरज की बात सुनवाते हैं। 14 जून को सुसाइड वाले दिन नीरज सुशांत के घर पर मौजूद था। सुशांत के डॉग को घुमाने ले गया था। नीरज ने बताया कि सुबह 7 बजे के आसपास सुशांत से बात हुई थी। तब उनका मूड सही था। उन्होंने पानी मांगा, पानी लाकर दिया। इसके बाद वो अपने कमरे में चले गए। इसके बाद जब कुक और दूसरे लोग खाने के लिए पूछने आए तो दरवाजा नहीं खोला। नीरज ने बताया जब किसी तरह लॉक खोला तो जो देखा उस पर यकीन नहीं हुआ। सुशांत पंखे पर झूल रहे थे। पहले सिद्धार्थ था, उसके पीछे दीपेश था और उनके पीछे मैं था। जो सैफ था वो नीचे था, वो उनको ड्रॉप करने के लिए जगह था, गेट बंद करने। हाँ, चाबी वाले का। तो मैं जैसे गया तो जैसे दीपेश गया, वो सॉरी सिद्धार्थ जाने के बाद वो एकदम देखा तो ऐसा मंजर, वो एकदम बाहर आ गया घबरा के। तो जैसे हमने देखा तो उसके बाद तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, फिर दिमाग ही काम नहीं कर रहा, फिर ये ऐसा कैसे कर लिया, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं भी निकल के बाहर आ। जाने पर सबसे पहले क्या पड़ा नीरज? कुछ नहीं पड़ा था सर, पंखे में बिल्कुल लटके हुए थे, बिल्कुल पंखे में लटके हुए थे। हाँ, हमें पहले मैंने उनकी जैसे देखा ना, ऐसे देखने से ऐसे लग रहा था कि मतलब कुछ ही नहीं है। फिर ऊपर की तरफ देखा तो फंदा लगा हुआ था, तो फंदा लगा हुआ था। उसके बाद तो फिर हमारे होश वो सब गायब हो गए, फिर कुछ अच्छा नहीं लगा। फिर उसके बाद इतने में फिर उन्होंने जो भी पुलिस रह गई, हॉस्पिटल वगैरह कॉल किया। फिर तब तक उनकी सिस्टर भी आ गई थी। इंडिया टीवी संवाददाता नम्रता दुबे ने बात की, रिया के बारे में पूछा। नीरज ने बताया कि रिया के घर आने के बाद सारा कंट्रोल रिया के हाथ में था। रिया ही सुशांत को दवा देने लगी थी। नीरज ने बताया कि यूरोप से आने के बाद से ही सुशांत की तबीयत खराब रहने लगी थी। जो खर्चा वर्चा जो इधर उधर था, वो सब मतलब जो सामान आना जाना सब रिया मैम के हाथ में था, क्योंकि वो सर के क्लोज थे। क्योंकि हम तो गूंगे इंसान, हम क्या बोलेंगे, हमें तो जो बोलेंगे वो करना है। हमें कुछ खर्चा वर्चा जो भी मेंटेनेंस है सब उनके हाथ में आ गया था। तो कुछ भी चाहिए रहेगा, किसी को कुछ भी देना तो वो बोलती थी तो हाँ हो जाता था। तो पहले सर से हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते थे, हाँ के सर ही हैं। उसके बाद तो हम ये सोचते हैं अब रिया मैम ही है, जो भी है उन्हीं को ही, मैम हमें ये दिक्कत है, मैम हमें वो दिक्कत है। तो वो सब कुछ वो मेंटेनेंस करती थी, हर चीज़ के लिए वही बोलती थी, ऐसा करो तुम ऐसा करो, सब वही बोलती थी। आप लोग को सारी निर्देश रिया दिया करती थी, ये करो ये लाओ? हाँ, वो बोलती थी, वो मतलब सर से ज़्यादा वो ऑर्डर देती थी। ऑर्डर देती थी जी।
दवाइयाँ वगैरह सुशांत दवाइयाँ वगैरह तो रिया मैम देती थी, हम तो नहीं देते थे, वही देती थी दवाइयाँ वगैरह का। तो उनका ही जो भी चल रहा था, जो इलाज जो भी मतलब सब कुछ उनके हाथ में हो गया था, कैशिंग वेसिंग जो भी रहता है। यूरोप गए थे, यूरोप जाने से पहले ठीक थे, उसके वहाँ से आने के बाद तो थोड़ी उनकी तबीयत ना डाउन सी लग रही थी। इसके बाद नीरज ने एक और चौंकाने वाली बात कही। नीरज ने बताया कि सुशांत को अपने पिछले फ्लैट में कुछ आवाजें सुनाई देती थी, लाइट अपने आप जल जाती थी, लिफ्ट खुद ब खुद चलने लगती थी। इन्हीं सब बातों को देखकर बांद्रा वाले घर में पूजा हुई थी और उस पूजा में रिया चक्रवर्ती भी शामिल हुई थी। भूत प्रेत तो देखो हमने भी कभी देखा नहीं, जो बांद्रा वाले जो फ्लैट है ना उस पर ऐसा महसूस होता था, कभी लाइटें बंद हो जाती थी, कभी ड्रम की आवाज़ें आती थी, तो थोड़ा बहुत लिफ्ट कभी ऊपर से नीचे आ जाता, तो सर को थोड़ा बहुत मतलब वहाँ डर लगता था थोड़ा बहुत रात को। तो हमें बोलते थे खाना बनाने वाले कुक और मैं, तो हमको बोलते थे तो मैं अंदर रूम में सो रहा हूँ तो आप हॉल पे सो जाओ, आप लोग डॉगी वगैरह लेकर सो जाओ। सुशांत भी डर जाते थे? हाँ, कभी कभार डरते थे, हमसे पूछते थे कि रात को तुम्हें कुछ ऐसा महसूस हो। तो मैंने बोला सर हाँ, मेरे को एक बार वॉकी टॉकी में आवाज़ आया था, तो मेरा नाम ले रहा था नीरज, नीरज लाइट बंद करो। तो जैसे मैं उठ के गया तो देखा तो लाइट बंद करने के लिए, तो लाइट तो ऑलरेडी बंद पड़ा हुआ था। सर ने पूजा करवाया था घर पे। पूजा में कौन कौन था? पूजा में सर थे, सर के जितने भी हम लोग थे स्टाफ वगैरह, और उनके जो फ्रेंड वगैरह थे। रिया मैम, हाँ रिया मैम भी थी उस टाइम। रिया मैम तो जब मैं आया था ना, जब मेरे आने से पहले 1-2 महीने से पहले उनके साथ में वो। अभी तक हमने आपको सुशांत के स्टाफ नीरज की बात सुनाई। अब आप उस शख्स की बात सुनेंगे जिसने सुशांत को आखिरी बार जिंदा देखा था, जो 14 जून की सुबह सुशांत के घर में ही मौजूद था। वो शख्स जो सुबह से रात तक सुशांत का ख्याल रखता था, ये है सुशांत का कुक केशव। हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य काफी दिन से केशव को ट्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब केशव ने इंडिया टीवी पर सुशांत के फॉर्मर कुक अशोक का इंटरव्यू देखा तो आज वो हमसे बातचीत करने के लिए तैयार हो गए। केशव ने वीडियो कॉल के जरिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया। केशव ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। केशव ने उन सवालों के जवाब दिए जो सुशांत को लेकर सोशल मीडिया पर बार बार फ्लोट किए जा रहे थे। मसलन क्या सुसाइड से एक रात पहले सुशांत के घर पर पार्टी हुई थी, लेकिन केशव ने इस सवाल को सिरे से खारिज कर दिया। केशव ने बताया कि घर में सब नॉर्मल था, कोई पार्टी नहीं हुई थी। 13 तारीख को क्या हुआ था, मतलब एक दिन पहले? एक दिन पहले तो बस नॉर्मल था, कुछ भी नहीं था। जो 14 तारीख को सुबह बनी, मतलब कुछ था। मेरे को बोला आप कैसे सब बढ़िया? हाँ बस सब बढ़िया, मतलब खुश था, इतना वो तो नहीं था। अच्छा। और फिर 14 आप लोगों को कैसे देखा? आप लोग के घर में क्या हुआ था, कैसे देखा आप लोगों ने? जैसे 14 तारीख को सुबह तो मैं गया, जैसे लॉन्च से मिले चले गए। अच्छा। लॉक था और उसके बाद मैं लॉक किया तो वो लोग तो सब तो 4 जन था, लोग ने बताया अंदर से लॉक है, कभी कोई सर अंदर से लॉक करके सोता था। फिर हम लोग बोला सोया होगा, तो थोड़ा देर में हम लोग को मैं ऊपर भेजा और उसको खुद दो। फिर हम लोग लॉक किया और फोन किया तो अंदर से रिंग बजता था, नहीं उठाता। उसके बाद फिर वो गोरेगांव दीदी नीता दीदी को फोन किया, फटाफट सारी वाले को बुला के लॉक तोड़ो बोल रहा। अच्छा ओके। और ये रिया का व्यवहार कैसा था? रिया का क्यों अशोक भाई बता रहे थे कि सारे पुराने लोगों को बाहर निकाल दिया, किसी को रखा नहीं, सारा नया स्टाफ लेके आया। वो तो सर अभी नया आता रहता था, वो तो कभी पुराना आएगा बनाया जाएगा, वो तो ऐसे होता है। हाँ, लेकिन अब काफी सारा निकल गया था। केशव ने कई और चौंकाने वाले खुलासे किए। केशव के मुताबिक जब सुशांत रिया के साथ यूरोप टूर पर गए थे तो ठीक थे, लेकिन वापस आने के बाद उनकी तबीयत खराब रहने लगी। केशव ने बताया कि यूरोप से लौटने के बाद ही सुशांत ने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया। इतना ही नहीं, सुशांत कई बार रिया के साथ रोते भी थे। सुशांत भाई कैसे बीमार कैसे पड़े थे? अच्छा, बीमार कैसे हुए थे सुशांत भाई? सुशांत को गैस चला गया था, तब से मतलब ज्यादा ठीक था, आने के बाद बीमार हो गया था। अच्छा, कैसे, लेकिन क्या हुआ था उनको? वो डिप्रेशन में कैसे चले गए थे वो? सर एक तो इतना से आया, बीमार हो गया था और उस हॉस्पिटल ने किया था। अच्छा, किसने हॉस्पिटल में डाला था? मुंबई। अच्छा सर वो मैडम रिया।
आपसे आखिरी बार क्या बात किए थे सुशांत भाई? सुबह तो बस ये कैसे सुबह उठा 6-7 बजे। उसके बाद आपने सर ने बोला कैसे सब ठीक है, और ऊपर 8-8:30 बजे जूस दे के गया था, अनार का जूस और नारियल पानी और केला तो वापस किया था, और नारियल पानी और अनार का जूस भी लिया था। अच्छा, और रिया के साथ झगड़ा हुआ था क्या 8 तारीख को? नहीं, झगड़ा सर सुना मैंने। तो रिया घर क्यों छोड़ के गई थी? क्या हो गया तो सब मेरे को मालूम नहीं। 8 तारीख को चले गया था अपना भाई, और बैग लेके निकल गया थी। अच्छा, वो बैग लेके निकल गई थी जी। अच्छा, तो साथ में क्या कुछ अपना लैपटॉप वगैरह भी लेके गई थी क्या? सुशांत का लैपटॉप, पर्स, कपड़ा लेके गई थी, बस अपना कपड़ा लेके गई थी, 2 बैग बस। कुछ देर पहले आपने नीरज से सुना था कि यूरोप से आने के बाद सुशांत की तबीयत खराब रहने लगी थी। केशव ने इस बात को कंफर्म किया। सुशांत के कुक केशव ने बताया कि सुशांत काफी डिप्रेस रहने लगे, लेकिन जब पूछा गया कि क्या जादू टोना भी होता था, इस पर केशव ने कहा कि यूरोप से आने के बाद रिया के घर में एक पूजा जरूर हुई थी, लेकिन ये कैसी पूजा थी इसके बारे में ज्यादा मालूम नहीं। क्या होता था केशव भाई, क्या होता था उनको? ऐसे कैसे बीमार हो गए वो? किसी से मिलना जुलना बंद हो गया था, ज्यादा बात करना कम। अच्छा, बस इतने मालूम है सर। और क्या एक बार ये कुछ उसको अपना नजर भी उतारा गया था क्या सुशांत का? तो मालूम है सर, लेकिन पूजा किया था बस इतनी मालूम है, नजर तो मुझको मालूम नहीं। पूजा हो गया था। कहाँ पे हुआ था भाई, ये कभी हुआ था? तो रिया के घर में हो गया था। अच्छा, तो घर में पूजा की, लेकिन ऐसा उसका नजर उतारा गया जब रिया के घर पे गए थे वो? मतलब उधर थोड़ा पूजा हो गया था, लेकिन किस चीज का था मेरे इतना एक्चुअली मालूम नहीं सर। अच्छा, और ये और बीमार कैसे, कौन सी दवाई देते थे? क्या आप लोग दवाई नहीं देते थे क्या उसको, सुशांत को? वो लोग देता था। अच्छा अच्छा, और एक चीज जानी थी कि अपना डिप्रेशन कैसे हो गए थे वो? कभी आप लोग से कुछ बोलते थे क्या कि वो उनको काम करना है, कुछ जिंदगी में करना है, क्योंकि वो डिप्रेशन ही थे? हाँ, कुछ नहीं, हम लोग से इतना बातचीत भी नहीं करता था। बस जैसे वो यूरोप से आया, मिलना जुलना बंद, बात करना बंद। आपने अभी तक नीरज और केशव को सुना, अब आपको सूरज की बात सुनवाते हैं। सूरज सुशांत सिंह राजपूत का पुराना स्टाफ था। आउटडोर शूटिंग में सुशांत के साथ रहता था। सुशांत की प्रोफेशनल जिंदगी और पर्सनल जिंदगी के बारे में काफी कुछ जानने का दावा करता है। सूरज ने हमारी एंटरटेनमेंट एडिटर जोएता मित्रा से बात की। सूरज ने जो कुछ बताया वो काफी शॉकिंग था, हैरान करने वाला था। सूरज ने कहा कि सुशांत की लाइफ पहले काफी अच्छी चल रही थी, लेकिन रिया के आने के बाद सब कुछ बदल गया। घर और दफ्तर में रिया का कंट्रोल था। रिया ने धीरे धीरे सारे पुराने स्टाफ को बदल दिया। रिया के आने के बाद से ही सुशांत बीमार हो गए, यहाँ तक कि रिया ही सुशांत की दवाइयां लेकर आती। सूरज ने दावा किया कि रिया की वजह से ही सुशांत ने सुसाइड किया। उनका चॉकलेट देता था, टैबलेट कभी नहीं दिया हूँ। रेड बुल हुआ या कोई कोल्ड ड्रिंक हुआ, मतलब वो अच्छे तरीके से, मतलब काम जोरदार से, मतलब उत्साहित में काम करते रहे, बहुत उत्साहित काम हुआ। लेकिन रिया ने आए, अपनी मर्जी चलाने लगे, अपनी मर्जी से काम, पैसा वैसा सब देखने लगी। मतलब उनके घर, उनके इशारों पे नौकर चले, ऑफिस से लेके यहाँ तक। तो बहुत लोग, मैनेजर भी हो गया, स्टाफ भी चार गया, बहुत लोग गया। तुम लोग को क्या लगता है सूरज, तुम लोग को? रिया की हाथ है, दबाव डाली है, रिया ब्लैकमेलिंग की है, इनको ब्लैकमेलिंग की है। क्योंकि उनके आने के बाद ही सब डिप्रेशन में गई ना। फाइल ले जाना डॉक्टर पास खुद जाती थी, वो नहीं जाते थे, खुद जाती थी। अच्छा, ये खुद जाती थी? हाँ, वो नहीं जाते थे, ये फाइल डॉक्टर पास खुद जाती थी, दवाई दिलाती थी। सूरज की एक एक बात रिया और सुशांत की जिंदगी की पर्सनल लाइफ को एक्सपोज करने वाली है। सूरज ने इसके आगे जो कुछ बताया वो और परेशान करने वाला था। आपको याद होगा, सुशांत के परिवार वालों ने एफआईआर में आरोप लगाया था कि रिया सुशांत पर काला जादू करती थी। सुशांत की बहन ने भी इल्जाम लगाया कि घर में एक तांत्रिक को बुलाकर जादू टोना होता था। इन सारी बातों को सुशांत के पूर्व स्टाफ सूरज ने कंफर्म किया है। सूरज का कहना है कि जादू टोने वाली बात बिल्कुल सही है। रिया के आने के बाद अंदर वाले कमरे के अंदर जादू टोना होता था। जादू टोना
पहले नहीं था ये सब। हाँ। इनके आने के बाद ये सब दुनिया भर के सब अंदर रूम के अंदर सब ये सब करने लगी। तुमको अच्छा बात बताओ, एक हम लोगों ने चलाया था जो खबर मिली थी कि इसकी माँ बहुत ज्यादा आकर के रहती थी ना यहाँ पे। अशोक भुसाई भी था उनको जो खाना बनाता। क्या खाना बनाता था? उसका नाम क्या? अशोक नाम था उसका। भुसाई वही जो इंटरव्यू दिया था। हाँ। वो बहुत पुराना था, उसको निकाल भी दिए थे। बहुत लोग लड़के बॉय में इससे 1-1.5 साल पहले बहुत लड़के आए। करीब महीने में तो 4-5 स्टाफ आते जाते थे, स्टाफ ड्राइवर भी आते जाते थे। ये सब मतलब रिया गाने में बहुत स्टाफ चेंज हुए थे। क्यों ऐसा होता था? तुम लोग कभी नहीं बोले हो या किसी को बताए हो कि कुछ गड़बड़ लग रहा है, कुछ हो रहा है? गड़बड़ सर अंदर कब्जा किए थे लोग। अब अंदर रूम के अंदर क्या लोग करते थे वो तो अशोक रहता था और सब कुछ ठीक था। रिया ने ही सब उल्टा कर दिया। सुशांत के पिता का आरोप है कि रिया के आने से पहले तक सुशांत बिल्कुल ठीक था, वो किसी तरह के डिप्रेशन में नहीं थे। रिया की वजह से ही सुशांत की हालत बिगड़ती चली गई। इन सारे इल्जामों पर सूरज की बात आपको ध्यान से सुननी चाहिए। सूरज ने बताया कि सुशांत पिछले कई दिनों से घर से बाहर नहीं निकले। वो पहले दवा नहीं लेते थे, बिल्कुल ठीक थे, लेकिन रिया के घर में एंट्री के बाद से डिप्रेशन में चले गए थे। और ये इतना सख्त थे कि आत्महत्या तो कर ही नहीं सकते, इतना तो हमको भी मालूम। और तुम लोगों ने कभी डिप्रेशन देखा था कि? नहीं, कभी नहीं देखा था। रिया गाने के बाद ही सब ये सब हुआ है। इसके पहले एकदम फ्री थे, कोई दवा नहीं लेते, क्योंकि बॉय और कुक यही दोनों देखते थे। खाना से लेकर नाश्ता जो भी जरूरत थी तो ये लोग को ज्यादा मांग। हालांकि सुशांत के घर पर सिद्धार्थ पिठानी भी मौजूद था। सिद्धार्थ सोशल मीडिया पर सुशांत का काम संभालता था। 14 जून को सिद्धार्थ ने ही सबसे पहले सुशांत की डेड बॉडी देखी। मुंबई पुलिस सिद्धार्थ से लंबी पूछताछ कर चुकी है, लेकिन कई दिन तक सिद्धार्थ कैमरे पर नहीं आया। अब सिद्धार्थ ने पहली बार खुलकर सुशांत की मौत पर बात की। सिद्धार्थ ने बताया कि इस साल की शुरुआत में एक कॉल आया था, उसी को सुनकर लगा कि सुशांत डिप्रेशन में थे। जनवरी में जब उनका कॉल आया था तब मैंने नोटिस करा था कि वो बहुत परेशान थे। वो द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन हिम वेरी इमोशनल। वो मेरे को उन्होंने मेरे से बात करी फ़ोन से। मैंने इमीडिएटली फ्लाइट पकड़ के उनके पास आ गया। तो तब उन्होंने मेरे से बहुत ऐसे बात करी थी कि आई नोटिस दैट ही वाज नॉट ओके, वाज वेरी सैड एंड इमोशनल। द वे ही वाज, उनके एनर्जी लेवल्स बहुत कम हो गए थे और उन्होंने बोला कि मैं कुछ और करना चाहता हूँ और मैं आई वांट टू गो समवेयर एंड स्टार्ट फार्मिंग एंड एक बहुत सीधा साधा जीवन में बिताना चाहता हूँ, ऐसे करके कुछ चीज़ें बताई थी। तो आई वाज लाइक ठीक है, आई विल हेल्प यू इन व्हाट एवर फॉर्म आई कैन। आई रियली विश आई न्यू कि वो ट्रिगर पॉइंट्स कहाँ से थे, क्योंकि मैं सिर्फ सुशांत को 1 साल से जानता था और जब भी हम साथ में थे वी वर हैप्पी टुगेदर, मतलब सब लोग साथ में थे। सिद्धार्थ ने बताया कि 8 तारीख को रिया के साथ उसका भाई शौविक भी मौजूद था, लेकिन अचानक अपने कपड़े लेकर घर से बाहर चली गई। सिद्धार्थ ने यह भी बताया कि दिशा सालियान, जो सुशांत की मैनेजर रह चुकी थी, उसके सुसाइड की खबर के बाद सुशांत बेचैन रहने लगे थे। रिया घर से चली गई थी ना, उनके दीदी आ गई थी तुरंत, मतलब शाम को। तो सुशांत, आई थॉट सुशांत वाज इन टच विद रिया चक्रवर्ती एंड आई डिड नॉट लाइक ask I did not call Riya myself. So, Sushant had asked me to call the Shovik. उन्होंने बोला कि शोविक से बात करके एक बार बताओ कि हाउ इज रिया फीलिंग। तो मैंने शोविक से बात करके उनको बता दिया कि रिया इज एट हर होम करके। उनको बहुत एंशियस हुआ कि मैं उनको दिशा से एक ही बार मिला हूँ और व्हाई आर दे टेकिंग माय नेम लाइक सो मच एंड आई डोंट इवन नो दिस पर्सन। तो सुशांत को लेकर कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे, लेकिन सुशांत की मौत का ट्रिगर पॉइंट क्या था, इसका जवाब पुलिस को तलाशना होगा। उम्मीद है बिहार और मुंबई की पुलिस इस राज से जल्द पर्दा उठाएगी।